राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो कल आपने देखा था पार्ट 1 और आज आप लोग देखोगे पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। जो 2 गढ़ का सोंड हमें करना है वो करने के लिए। उस टाइम पे तो हमें याद नहीं रहा। देखिए, इसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि भी हमारी कमी किसकी कमी। एक तो हम ना उस टाइम पे मतलब बिचौल से इतने गए थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि साथ में बारिश आ गई, साथ में खाना खाने वाले आ गए, हवन उस टाइम पे ख़त्म ही हुआ था इस कारण से। और फिर ना किसी ने याद दिलवाया। बाद में हमने पंडित जी को बोल भी दिया था, तब तो वो हमारे घर पे ही थे कि 2 गढ़ का भी सोंड होता है, वो भी करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप ही कर लेना। तो फिर बस खाना बनाने में लग गए और याद ही नहीं रहा। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो पंडित जी होते हैं ना, उनको ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को इतना नहीं पता होता है। और देखिए हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, ये फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पता होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलती किसी की भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं करते हैं, नहीं ये चीज़ होती है। तो इस वजह से ना किसी को याद थी और ना किसी को पता था कि ऐसे 2 गढ़ भर कर लेकर के आते हैं, मतलब कलश उठाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ना कुछ भी ऐसे मन में नहीं रखना चाहिए कि हमारा ये उस टाइम पे ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए था। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने मन से निकाल देती हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना छोटी छोटी बातों पे फिर मेरे पास कमेंट आते हैं। कल की वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आए, मैं आगे आगे सबका रिप्लाई करूँगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो 2 गढ़ का सोंड है, पानी भर करके ही लेकर के आना होता है, नए घर में रखती है बहू, तो वो हम अपना कर लेते हैं। तो अब जो सत्संग है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे सुमन डांस कर रही है और इसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें सुमन का डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब आए तो करवाया करो। तो मैंने कहा चल सुमन शुरुआत कर दे। वैसे तो इसने जो ये आया हुआ है ना जेंट्स, इसने भी किया था डांस 2-3 भजनों पे, फिर सुमन ने करना स्टार्ट किया था। और सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है डांस करने का। मुझे इसका डांस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
पहले सुमन ने किया डांस और देखा होगा वो तो डांस करते करते गिर भी गई थी, क्योंकि वो इतना पागल होकर के डांस करती है, मतलब उससे रुका नहीं जाता। फिर प्रिया ने, और ये मेरी भांजी है जो अब डांस कर रही है, बीच में प्रिया ने भी किया था। प्रिया ने भी 2-3 गीतों पे किया, वो आपको रंगीला हरियाणा चैनल पे मिल जाएगा, मतलब भजनों पे। और अब यहाँ पे ये अब हमारे परिवार में मेरी भांजी है जो डांस कर रही है, और इसका जो डांस होता है ना वो बहुत मस्त होता है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका डांस देख करके। और इसका नेचर भी बहुत ही अच्छा है इसके डांस की तरह, बिल्कुल साफ दिल और एक बहुत ही मतलब ऊंची सोच वाले ये होता है ना, क्योंकि मुझे ना जो एक अच्छी सोच होती है ना उसी के इंसान पसंद आते हैं, और ये उनमें से एक है, तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कहीं ना हम जैसे माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है, लेकिन हम उस माहौल में रह कर के भी एक अच्छी सोच रखते हैं तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी उस चीज़ का हम असर खुद पे होने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि भगवान हमारी बेटी को ऐसे ही रखे, इसकी सोच ऐसे ही रहे, और भगवान इसको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाइए, अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान हो। अब यहाँ पे ये जो जेंट्स आया हुआ था ये डांस कर रहा था, और बहुत ही हंसी मजाक कर रहा था साथ में। और मेरे पास कमेंट पे आए थे कि शायद ये गीत पे डांस कर रहा था, तो इसने सिर्फ 3 ही गीतों पे डांस किया था, बाकी भजनों पे ही किया था सभी पे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सत्संग है तो भजन ही गाए जाए, एक आध बार बीच में चल जाता है, और मैं ऐसी चीज़ें कभी भी मन में नहीं लेती हूँ। और अब होगा टी ब्रेक, क्योंकि ज़रूरी है बीच में एनर्जी के लिए, तो अब सबको चाय पिला देंगे और जो प्रसाद है वो खिला देंगे, ताकि फिर एनर्जी आए और फिर अच्छा डांस करें। क्योंकि देखिए गाते गाते नाचते नाचते थक भी जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो पूजा और ज्योति चाय बना रही है यहाँ पे, और सारा काम ना इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। जैसे मैं पूरे टाइम पे ऐसे ही बैठी रही सत्संग में, मुझे ये नहीं था कि मुझे ये करना वो करना। हाँ एक टाइम के लिए हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे अवन हुआ ना, अवन होती फिर इन्होंने भी बोल दिया कि मुझे स्कूल में जाना है। और इतने महीनों बाद अगर आदमी स्कूल में जा रहा तो उसकी चीज़ें, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी जुराबें कहाँ हैं, मेरी बेल्ट कहाँ है, तो बहुत टाइम लग जाता उनको ढूंढने में, एक चीज़ को ढूंढने में। और फिर एक घर में सामान इधर से उधर हो गया था सारा, तो उसमें भी मैं ज़्यादा कन्फ्यूज हुई। मैंने कहा ये स्कूल वाले तो ना जिस दिन फंक्शन होता उस दिन तो बुलाने ही बुलाने होते हैं, इतने महीनों से घर पे थे, आज आज और नहीं बुलाते तो क्या हो जाता। तो पता नहीं क्यों ये तो ना हर बार होता ही होता है, कहीं जाना हो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मन हो जाने का, या फिर कुछ फंक्शन हो, तो उस टाइम पे तो स्कूल वालों का फ़ोन आ ही जाता है बुलाने के लिए।
और कल वाले वीडियो पे कमेंट आए हैं कि आपने हवन नीति क्यों किया, नए घर में क्यों नहीं किया। देखिए वैसे तो मैंने रीज़न साथ में बता दिया था, मैं बता देती हूँ साथ में ही ताकि फिर कोई ऐसा कमेंट ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि पंडित जी ने मना कर दिया था कि छत पे हवन नहीं होता है, तो इस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो नीचे हवन हुआ था। और सत्संग का भी मैं बताऊं, सत्संग के लिए भी मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि ऊपर होगा, बोल रहे थे नीचे ही होगा, क्योंकि ऊपर छत पे थोड़ी ना नाचेंगे कूदेंगे ये वो। और मेरा मन था कि नए घर में ही सत्संग हो, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि इतनी बारिश आई वहाँ पे बुरा हाल हो गया था, मतलब नीचे घर में। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऊपर ही हमने करवाना पड़ा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया। वैसे तो देखो होने को कुछ नहीं होता, फिर भी होता है कि भी छत पे ऐसे वैसे कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे घर में, वो सभी के घर में ऐसे होते हैं। मैंने कहा कि चलो ये काम तो ठीक होगा कि सत्संग तो नए घर में हुआ, हवन तो चलो कोई बात नहीं, हवन जब नहीं होता है तो ऊपर। और एक मेरे काका के लिए कमेंट आए हैं कि काका हवन में क्यों नहीं थे। तो देखिए हमने बोला था हवन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे से बैठा नहीं जाएगा इतने लंबे टाइम के लिए। और फिर वही होता है, देखो भी हवन में या तो बैठो ना बैठो तो पूरे टाइम के लिए बैठो, क्योंकि बीच में हवन में से नहीं उठा जाता है। इसलिए उनकी तबीयत ख़राब है, इतने लंबे टाइम तक वो नहीं बैठ सकते। और फिर खेत में भी गए हुए थे, कुछ काम था इसलिए। और कई कमेंट ये भी आए हैं, जैसे ये नाचने गाने वाला था कि ये कहाँ से है, और कई ने कमेंट में बता भी रखा है कि ये वहाँ से हैं, हम इसको जानते हैं, ये चुनरी भेजता है, मतलब इस तरह के भी कमेंट आए हैं। तो जी हाँ, ये ना खरल गांव से है। तो किसी को बुलाना हो अपने घर में, सत्संग करवाना हो, छठी जच्चा मतलब जो भी होता है, खोड़िया जो भी होता है, सभी प्रोग्राम में ये आता है। इसका नंबर चाहिए तो मुझे बता देना। और अच्छा हुआ ये आ गया, क्योंकि वरना तो जो लेडीज है ना वो आधे घंटे के लिए भी नहीं बैठती, बस आती हैं और चली जाती हैं। और देखा होगा आप लोगों ने बीच में भी 3-4 बार उठी, लेकिन इसने बैठा लिया था धक्के से, जैसे तैसे कुछ भी बोल करके कि बैठ जाओ क्या करोगी ये वो। और बहुत अच्छा रंग जमाया, सबका मन लगा, बहुत हंसे सब, मतलब बिल्कुल ना पेट दुखने लग गया था हमारा हंस हंस करके। इतना हंसी मजाक डांस बहुत ज़बरदस्त था। बहुत सारे डांस हैं इसके जो कि हमारे रंगीला हरियाणा चैनल पर आएंगे। ठीक है, बुला देगा ना बोलता
और यहाँ पर अब मैं और ज्योति डांस कर रहे हैं। मैं बोल रही थी इसको बार बार कि बेटा कर, सब कर रहे हैं, तो बोली जी मैं तो आपके साथ ही करूँगी। मैंने कहा ठीक है मेरे साथ कर लेना। तो बड़ी लाडो का डांस हो चुका है, अब आ गई है छोटी लाडो। और सच बताऊँ ना, मुझे आज इसका डांस देख करके ये लगा कि इसने सीख कहाँ से लिया। देखिए वैसे तो ये कर लेती है म्यूजिक पे तो, लेकिन गीतों पे बस ठीक ठाक ही कर पाती है, लेकिन आज तो बहुत अच्छे से मटक रही थी ये। कम देखे कैमरे का जी। वैसे तो इस टाइम पे सब चले गए थे, लेकिन फिर भी हमने 3-4 गीतों पे बाद में भी डांस किया था क्योंकि मन कर रहा था। और ये जो सब अब डटे हुए हैं इस टाइम पे, मैं इनको बोल रही थी कि तुम तो ना मेरे पास ही रहना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये हो रहा था बस जाए ही ना, यहीं पे बैठे रहें। और अब यहाँ पे हो रही है हंडोड़ा बंधाई रस्म। तो वैसे तो हमने दादाजी से लगवा लिया था क्योंकि मिस्त्री का ही काम था इसको लगाना, हमारे से तो नहीं लगता, लेकिन हमने हाथ लगवा दिया था सुमन का और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नेक दे दिया था जितना भी हमारे से हुआ। और देखिए लेना देना ये तो सब ये है कि चलो लगे हुए हैं साथ में, लेकिन मेरे हिसाब से बहन के लिए सबसे खुशी की बात होती है उसके भाई का घर बनता है और ये कुछ रस्में होती हैं और ये रिश्ता ही ऐसा होता है भाई बहन का, क्योंकि बहन को अपने घर में कुछ होता है उससे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उसके भाई के घर में कुछ हुआ है। ये मेरे हिसाब से सभी बहनों के साथ होता है। हम सब वेट करते हैं कि मेरे भाई के घर में ये हो, मेरा भाई बहुत फले फूले, ये सभी बहनों की इच्छा होती है। तो बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि सब भाई बहनों को ऐसा दिन दे, उनका प्यार ऐसे ही बना रहे और भगवान उनको बरकत दे। देखिए वैसे तो सब तरह की दुनिया है, कोई समझे ना समझे, लेकिन एक बहन को अपना भाई अपनी जान से भी प्यारा होता है और जो भतीजा भतीजी होते हैं वो अपने बच्चों से भी प्यारे होते हैं। बाकी सब तरह के भाई भी हैं दुनिया में, सब तरह की बहनें भी हैं, लेकिन अपनी जगह पे आदमी को सही रहना चाहिए, अपना फ़र्ज निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और इस रिश्ते को बहुत संभाल करके रखिए क्योंकि सबसे प्यारा रिश्ता होता है भाई और बहन का।
और अब हम सब बैठ करके कर रहे हैं बातें। बहुत सारी क्लिप और भी रह गई हैं। डांस किया था हमने म्यूजिक पे बहुत टाइम तक, फिर ज्योति चली गई थी, फिर खाना वाना, मतलब आज की भी कुछ क्लिप रह गई, कुछ की फिर मैं अगले दिन की ऐड कर दूंगी, तो एक व्लॉग वो बन जाएगा। क्योंकि ना सत्संग भी ज़रूरी था दिखाना, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कर पाओ और आप लोगों को ये ना लगे कि हम सत्संग में शामिल नहीं थे। मेरे जो भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी चाहते हैं, उन सबको लगे कि जैसे हम भी सत्संग में शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। हाँ, और एक बात और मैं बोलूँगी कि आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे इस व्लॉग का, लेकिन कल का व्लॉग मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा कम रह गया। आप लोगों ने बिल्कुल भी उस पर प्यार नहीं दिखाया। तो ये नहीं है कि भी हमें व्लॉग सिर्फ देखना ही है, प्लीज़ उस पर लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो और शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज के व्लॉग को देख करके। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।